हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, चलिए अब मैं आप लोगों को जी के मान में पृथ्वी के घूर्णन के कारण परिवर्तन के बारे में बतलाऊंगा। तो सबसे पहले यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये हो गई हमारी पृथ्वी। ठीक है, समझ में आ गया। अब पृथ्वी का ये हो गया केंद्र। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम लोगों ने क्या किया, एक वस्तु लिया, उस वस्तु को हम लोग यहाँ पर रख देते हैं। ठीक है, ये बिंदु द्रव्यमान वाला वस्तु होता है, यहाँ पर हम लोगों ने इस वस्तु को रख दिया। अब ये इस बिंदु द्रव्यमान को हम लोगों ने केंद्र के साथ जोड़ दिया। ठीक है, केंद्र के साथ हम लोगों ने जोड़ दिया तो इसने एक कोण बनाया। ये हमारा जो कोण हो गया वो लेमडा के बराबर हो गया। इसको हम लोग लेमडा अक्षांश बोलेंगे। हमें पता है कि पृथ्वी जो क्या कर रही है, घूर्णन कर रही है, मतलब गोल 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 घूम रही है। समझ में आ गया। इसका जो कोणीय वेग है वो ओमेगा है। ठीक है, अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ये वस्तु का जो कोणीय वेग होगा वो इस वस्तु का कोणीय वेग कितना होगा, मैं आपसे जानना चाहता हूं। तो जिस कोणीय वेग से पृथ्वी घूम रही है उसी कोणीय वेग से ये वस्तु भी घूम रहा है गोल गोल। समझ में आ गया। तो ये वस्तु भी उसी कोणीय वेग से गोल गोल घूम रहा। तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, इस वस्तु का जो कोणीय वेग होगा वो ओमेगा के बराबर ही हो जाएगा। ठीक है, अब आइए चलते हैं हम लोग। यहां पर आप देख सकते हैं, लेकिन इस कोणीय वृत्त में जाएगा ये बिंदु द्रव्यमान। इसका जो त्रिज्या के बारे में हम लोग बात करेंगे वो है स्मॉल आर। ये इसका त्रिज्या हो गया स्मॉल आर। ठीक है, अब हम लोग ये देखेंगे कि इस वस्तु पर कौन कौन से बल लगेंगे, क्योंकि इस वस्तु का भार है। तो भार है तो भार का जो दिशा होगा वो केंद्र की तरफ होगा। ठीक है, और भार का जो परिमाण होता है वो हमें कैसे मिलता है, सबसे पहले हम लोग द्रव्यमान गुने क्या करते हैं, एम गुने जी कर देते हैं। एम जी कर देंगे तो हमें भार मिल जाएगा। साथ ही साथ इस बिंदु द्रव्यमान पर आप देखेंगे तो एक अपकेंद्र बल लगेगा, और अपकेंद्र बल का जो दिशा होता है मान लेते हैं वो केंद्र से बिल्कुल भी विपरीत दिशा की ओर होता है। समझ में आ गया। और उसका जो मान होता है वो वस्तु का द्रव्यमान है एम ओमेगा स्क्वायर। जिस कोणीय वेग से ये जो पिंड है, बिंदु पिंड जो गोल गोल घूम रहा है, एम गुने ओमेगा स्क्वायर गुने क्या हो जाएगा, आर हो। समझ में आ गया। ये बात आपको ध्यान समझना होगा। त्रिज्या किसका लेना है, क्योंकि जो जिस वृत्त में ये गति कर रहा है उसकी जो त्रिज्या है वो स्मॉल आर के बराबर है। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम लोग और आगे बढ़ते हैं कि यदि ये लेमडा है तो ये भी क्या हो जाएगा, ये लेमडा हो जाएगा। कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये लेमडा है तो ये भी क्या हो जाएगा, लेमडा ही हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग एम ओमेगा स्क्वायर का घटक हम लोग इस लाइन के लॉन्ग, इस रेखा के लॉन्ग तोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, इसने कोण कितना बनाया है, लेमडा। ये लेमडा तो ये भी लेमडा, क्योंकि ये और ये समांतर है। ठीक है, तो समांतर है तो ये लेमडा है तो ये भी क्या हो जाएगा, लेमडा हो जाएगा। और ये यदि लेमडा है ये वाला कोण, तो ये वाला कोण भी क्या हो जाएगा, लेमडा के बराबर ही हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर इसको उसको हम लोग घटक को तोड़ते हैं, इसके घटक को इसकी तरफ तोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, एम ओमेगा स्क्वायर आर कॉस लेमडा। ठीक है, समझ में आ गया। ये बात आपको ध्यान से समझनी थी। ठीक है, अब यहां पर अब हम लोगों ने जो किया है उसको हम लोग लिखते हैं। तो हम लोग यहां पर लिखेंगे पिंड 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 एम पर परिणामी बल, परिणामी बल। ठीक है, समझिए इस बात को। परिणामी बल हम लोग लिखते हैं तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर दो दो बल लग रहे हैं इस पिंड के ऊपर। एक जो है वो केंद्र की तरफ और एक केंद्र के विपरीत दिशा में। ठीक है, तो क्या होगा आप देख सकते हैं, जो यहाँ पर परिणामी बल जो एफ नेट होगा उसको हम लोग कैसे निकालेंगे, एम जी घटाओ एम ओमेगा स्क्वायर आर कॉस लेमडा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, ये क्या हो जाएगा, एम जी घटाओ एम ओमेगा स्क्वायर कॉस एम ओमेगा स्क्वायर आर कॉस लेमडा।
ठीक है, समझ में आ गई, ये बात हम लोगों को समझनी है। ये हमारा परिणामी बल हो गया किसकी तरफ, केंद्र की ओर। ये क्या है, केंद्र की ओर है, ये बल जो है केंद्र की ओर। ठीक है, समझिए इस बात को। अब हम लोग और आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। ठीक, तो परिणामी बल, हम लोग यहाँ पर परिणामी बल एफ नेट की जगह हम लोग क्या यहाँ पर मान लेते हैं कि गुरुत्वीय त्वरण कितना है, वो जी डैश है। तो गुरुत्वीय त्वरण मान लेते हैं कि गुरुत्वीय त्वरण जो है वो जी डैश है। गुरुत्वीय त्वरण कितना है, जी डैश है। ठीक है, समझ में आ गया। त्वरण जो यहाँ पर है वो जी डैश के बराबर है। ठीक है, तो अब देखिए, अब हम लोग इसको एफ नेट बराबर कितना हम लोग लिख सकते हैं, एफ नेट बराबर हम लोग लिख सकते हैं एम द्रव्यमान गुने इस वस्तु का, इस पिंड का त्वरण। तो कितना हो जाएगा, एम गुने जी। ठीक है, एम गुने जी डैश हम लोग लिख सकते हैं। ठीक, तो यहां पर आप देख सकते हैं ये पहला है और ये क्या है हमारा दूसरा है। तो फर्स्ट और सेकंड से हम लोग यहां पर देख सकते हैं एम जी बराबर कितना हो जाएगा, एम यहां पर एफ नेट की जगह एम जी डैश लिख सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। एम जी घटाओ एम ओमेगा स्क्वायर आर कॉस लेम्डा। ठीक है, ये चीजें हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। अब देखिए एम इसमें भी है, एम इसमें भी है, एम इसमें भी है, कट गया, एम को हम लोगों ने कटा दिया। तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं जी डैश बराबर कितना हो जाएगा, जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस लेम्डा। ठीक, समझ में आ गया। ये बात आपको ध्यान से समझना था। अब यदि हम आपसे पूछे कि कॉस लेम्डा, आप यहाँ पर आप एक त्रिभुज देखिए, ओ डैश और ए। तो यहाँ पर आप त्रिभुज देखिएगा, देखिए ट्रायंगल ओ डैश और ए, ओ डैश और ए में आप देखेंगे तो सबसे पहले एक बात आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, ओ डैश और ए। ठीक है, तो सबसे पहले कॉस लेम्डा का यदि हम लोग मान आपसे पूछे तो कॉस लेम्डा का मान कितना हो जाएगा। सबसे पहले देखिए कॉस लेम्डा ये क्या होता है, आधार कितना है, स्मॉल आर के बराबर है। तो आधार स्मॉल आर बटा कर्ण, तो कर्ण क्या है यहाँ पर देख सकते हैं, यहां से यहां तक, ये यहां से यहां तक क्या, ये कर्ण है। तो कर्ण क्या है, इस पृथ्वी का त्रिज्या है। तो यहां पर हम लोग कैपिटल आर यहां पर लिख सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। तो अब आइए हम लोग स्मॉल आर को निकालते हैं। स्मॉल आर बराबर कितना हो जाएगा, आर कॉस लेम्डा, यही हो जाएगा हमारा स्मॉल आर। अब देखिए इस स्मॉल आर का जो मान है इसको हम इस समीकरण में प्लेस कर देते हैं। ये हमारा तीसरा है, ठीक है, और ये हमारा तीसरा है, ये चौथा है। तो तीसरा और चौथा में यहाँ पर स्मॉल आर की जगह पर हम लोग यहाँ पर प्लेस कर देते हैं। तो कितना हो जाएगा, सबसे पहले यहाँ पर देखिए जी डैश बराबर कितना हो जाएगा, जी माइनस, ठीक है, जी माइनस ओमेगा स्क्वायर, आर की जगह पर हम लोग आर कॉस लेम्डा, ठीक है, आर कॉस लेम्डा इंटू कॉस लेम्डा। ठीक, समझ में आ गया। ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर, ठीक है, कॉस स्क्वायर लेम्डा, कॉस स्क्वायर लेम्डा हो जाएगा। समझ में आ गया। ये बात आपको ध्यान से समझनी थी, यही हमारा जी का मान हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, जी डैश, ठीक है, जी डैश बराबर हो जाएगा हमारा जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर लेम्डा। ठीक, समझ में आ गया, कॉस स्क्वायर लेम्डा। यदि हम आपसे पूछे कि ये क्या है, जी डैश जो है वो क्या है, जी के मान में गुरुत्वीय जो घूर्णन के कारण जो है, जो जी यहाँ पर इस बिंदु पर क्या है, ए बिंदु पर गुरुत्वाकर्षण जो है त्वरण है जी डैश। जी क्या है, ये गुरुत्वीय त्वरण है सतह के ऊपर। ओमेगा क्या है, ओमेगा क्या है, ओमेगा घूर्णन गति है, इसी गति से ये जो पृथ्वी है वो घूम रही है। आर क्या है, कैपिटल आर पृथ्वी का त्रिज्या है, और लेम्डा क्या है, ये लेम्डा अक्षांश है। यहाँ पर देख सकते हैं जिस बिंदु पर रहेगा और उस बिंदु को हम लोग केंद्र बिंदु से जोड़ देंगे तो हमें, और उसके बाद यहाँ पर ये हमारा क्या हो जाता है, केंद्र बिंदु के साथ जोड़ने के बाद यहाँ पर, और इन दोनों को उसका एक डायमीटर यहाँ पर लगा दिया, ठीक है, तो ध्रुव
ये हमारे सामने बन गया। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, ये भूमध्य रेखा हो जाएगा, यहाँ के बीच में जो कोण बनेगा वो क्या हो जाएगा, लेमडा हो जाएगा। ठीक है, इसको ज्वाइन करिए, इन दोनों को ज्वाइन करिए, इन दोनों के बीच में हमें एक कोण मिलेगा, उस कोण को हम लोग लेमडा कहेंगे। ठीक है, ये हमारा जी डैश हम लोगों को निकल गया। अब आइए कुछ केसेस के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। जो पहला केस हम लोग जानेंगे वो ये जानेंगे कि जो हमारा ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, जो ध्रुव है, तो ध्रुव पर हमारा जो गुरुत्वीय त्वरण होगा वो कितना होगा। तो जब आप ध्रुव पर यदि आप बातें करेंगे, ध्रुवों पर जब ध्रुवों की यदि बातें किया जाएगा तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ध्रुवों पर, ठीक है, तो ध्रुवों पर हम लोग देखेंगे तो लेमडा का मान जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा। मान लेते हैं कि यहाँ पर है, इस बिंदु पर है, इस बिंदु पर है, ठीक है, इस बिंदु पर है। अब ये लेमडा का मान कुछ इस प्रकार से हो गया। अब ये और बदला, लेमडा का मान बदल गया, ये और बदला, तो लेमडा का मान कितना हो जाएगा, 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि ध्रुव पर लेमडा का मान जो है वो 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर रख दिया हम लोगों ने लेमडा के जगह पर 90 डिग्री। ठीक, समझ में आ गया। तो यहाँ पर यदि हम लोग जी डैश के बारे में बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर 90 डिग्री का मान हम लोग यहाँ पर रख देंगे। जैसे ही कॉस 90 डिग्री का मान कितना होता है, वो शून्य के बराबर होता है, तो ये सब हो जाएगा शून्य, और ये कितना हो जाएगा जी डैश, क्योंकि ये शून्य हो गया, तो शून्य से ओमेगा स्क्वायर आर में यदि हम लोगों ने गुना किया तो शून्य हो गया, तो जी डैश बराबर जी के बराबर हो जाएगा। समझ में आ गया। ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। तो ये हमारा जी डैश का मान हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर एक बात समझेंगे, चाहे आप कुछ भी ओमेगा क्यों ना रख लीजिए, ठीक है, ओमेगा का मान यदि आप बढ़ाते चले जाइए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि जो गुरुत्वीय त्वरण होगा कहाँ पर, ध्रुवों पर, वो ओमेगा से उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता, वो जी के बराबर होता है। ठीक, समझ में आया ना। और यहाँ पर एक बात और आपको देखने को मिलेगा कि देखिए यहाँ पर जो घूर्णन के कारण आप जी डैश से आप देख सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि आप यहाँ पर समझ सकते हैं क्योंकि जी में से कुछ घटा है, तो घूर्णन के वजह से जी का मान जो होता है वो जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर लेमडा, इसका जो मैक्सिमम मान होता है, अधिकतम सर्वाधिक मान जो होता है वो ध्रुव पर होता है, और वो उस समय होता है जब कोण जो होता है वो 90 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, कोण 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा तो जी डैश बराबर जी के बराबर हो जाएगा। समझ में आ गया। ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। तो ध्रुव पर कुछ इस प्रकार से जो मान होता है वो इस प्रकार से हो जाता है। तो यदि मान लेते हैं कि यदि हम लोग 2 ओमेगा कर दे, 2 ओमेगा कर दे, तो इससे क्या ध्रुव पर जी का मान बदलेगा क्या, तो जवाब है नहीं। जी का मान जो है वो कोणीय वेग से, पृथ्वी के कोणीय वेग से उसे कोई असर ही नहीं पड़ेगा। 2 ओमेगा करिए, 3 ओमेगा करिए, क्योंकि ओमेगा चाहे कुछ भी हो, लेमडा यदि 90 डिग्री है तो ये सब मिलकर 0 ही होगा। ठीक, समझ में आ गया। चलिए आइए हम लोग दूसरे बातों को समझते हैं। जो दूसरा है उसको हम लोग समझते हैं। अब हम लोग ये समझेंगे कि भूमध्य रेखा पर, किस रेखा पर, भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा, ठीक है, यहां पर हम लोग समझते हैं। तो भूमध्य रेखा का मतलब क्या हो जाएगा, ये, ठीक है। तो भूमध्य रेखा पर कोण कितना बन जाएगा उसके बारे में आप समझिए, ध्यान से दीजिए। यहाँ जैसे यहाँ पर ध्यान देंगे, इन दोनों को हम लोग जोड़ देंगे, ठीक है, जोड़ देंगे तो ये लेमडा है, और इस बिंदु पर ये लेमडा का मान और कम हो गया। जब भूमध्य रेखा पर आएगा तो लेमडा का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पर आया तो लेमडा का मान और घट गया, इस बिंदु पर आ गया तो लेमडा का मान कितना हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। तो भूमध्य रेखा पर लेमडा का मान कितना हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लेमडा का मान रख देते हैं 0 डिग्री। ठीक है, समझ में आ गया। तो अब आइए हम लोग इसको करते हैं। ठीक है, तो जी डैश बराबर कितना लिख देंगे, जी डैश बराबर हम लोग क्या करेंगे, जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर 0 डिग्री। ठीक, कॉस स्क्वायर 0 डिग्री हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। तो जैसे ही कॉस स्क्वायर 0 डिग्री यदि हम लोग यहाँ पर लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भूमध्य रेखा पर
भूमध्य रेखा पर जो जी का जो मान है वो न्यूनतम है, क्योंकि यहाँ पर कॉस स्क्वायर लेमडा का जो मान है वो सर्वाधिक है। ठीक है, समझ में आ गई। तो कॉस स्क्वायर लेमडा यदि सर्वाधिक है तो जी में से ये मैक्सिमम घटेगा। ठीक है, घटेगा तो ये जी डैश जो है वो न्यूनतम आपके पास आ जाएगा। समझ में आ गई, ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसे मिटाते हैं। चलिए अब हम लोग ये समझते हैं, कुछ क्वेश्चंस को, कुछ प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला जो प्रश्न है हमारे सामने वो ये है कि ओमेगा, पृथ्वी का ओमेगा हम लोग कितना कर दें। ठीक है, पृथ्वी का ओमेगा हम लोग कितना कर दें, कोणीय वेग कितना कर दें, ताकि जो ध्रुव है उस ध्रुव पर, ठीक है, जो जो हमारा भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा पर जो जी का मान होगा वो शून्य के बराबर आ जाए। ठीक है, समझ में आ गया। वो कोणीय वेग आपको ज्ञात करना है। तो हम लोग जानते हैं कि भूमध्य रेखा पर जो जी का मान होता है वो कितना होता है, जी घटाओ आर ओमेगा स्क्वायर। यही तो जी का मान हमारे पास होता है। कहाँ पर होता है, भूमध्य रेखा के ऊपर। ठीक है, अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, जी डैश कितना होना चाहिए, शून्य के बराबर होना चाहिए। तो उस जी डैश को हम लोग शून्य रख देते हैं, यहाँ पर शून्य रख दिया तो ये कितना हो जाएगा, जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर। अब इसको इधर लेके आते, तो इसको इधर लेके आते तो कितना हो जाएगा, आर ओमेगा स्क्वायर बराबर हो जाएगा जी। ठीक है, अब ओमेगा स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, जी बटा आर। ठीक है, यदि हम ओमेगा की यदि बात करें तो ओमेगा बराबर कितना हो जाएगा, रूट अंडर जी बटे आर हो जाएगा। समझ में आ गया, ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। यदि हम लोग एक बात कर सकते हैं कि मतलब इसका ओमेगा तो हम लोगों ने बड़ी आराम से क्या कर दिया, निकाल दिया। यदि हम लोग इसका टाइम पीरियड यदि पूछेंगे, मतलब टाइम पीरियड का मतलब कि एक बार पूरा चक्कर लगाने में इसका ओमेगा तो हम लोग निकल गए, यही हमारा कोणीय वेग हो जाएगा। समझ में आ गया, तो ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। आइए अब हम लोग दूसरे प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। जो दूसरा प्रश्न होगा, ठीक है, वो इस प्रकार से होगा कि ओमेगा का मान ज्ञात करें। ठीक है, जहां पर वस्तु का जो भार है, ठीक है, वस्तु का भार जो है, जो भूमध्य रेखा है उस पर वस्तु का जो भार हो जाएगा वो 3/4 mg के बराबर हो जाएगा। ये वस्तु का भार कहाँ पर है हमारा, वस्तु का भार ये है हमारा भूमध्य रेखा पर, भूमध्य रेखा पर। ठीक है, समझ में आ गया, रेखा पर। ठीक है, तो यहां पर आप ध्यान से समझना होगा। तो हम लोग जानते हैं कि वस्तु का भार हमारा कितना होता है, हम लोग भूमध्य रेखा पर जो जी का जो मान होता है वो कितना होता है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं वो कितना होता है, जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ गया। यदि हम लोग इसको m से गुना कर दे, दोनों तरफ वस्तु का जो द्रव्यमान है वो m है, दोनों तरफ m से गुना करने के बाद, m से दोनों तरफ यदि हम लोग गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, m g डैश, और इधर m से गुना करेंगे इधर m, तो m गुने g माइनस आर ओमेगा स्क्वायर। दोनों तरफ हम लोगों ने क्या किया, m से गुना कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, वस्तु का क्या हो जाएगा, भार हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया, क्योंकि m g डैश, ठीक है, वस्तु का भार है और कितना है 3/4 mg के बराबर है। तो क्या करेंगे हम लोग, 3/4 mg के बराबर हम लोगों ने इसको लिख दिया है। इसको इससे गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, mg घटाओ एम आर ओमेगा स्क्वायर। समझ में आ गया, ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। इसको हम लोग इधर लेके आते हैं तो कितना हो जाएगा, 3/4 mg
जोड़ एम आर ओमेगा स्क्वायर और इधर आ गया हमारा एम जी के बराबर। ठीक है, अब इसको हम लोग इधर लेके आते हैं तो कितना हो जाएगा, एम आर ओमेगा स्क्वायर एम जी में से घट गया 3/4 एम जी, 3/4 एम जी को हम लोगों ने घटा दिया। तो जैसे ही हम लोग यहाँ पर घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, एम आर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, अब इसको घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा एम जी बाई 4। ठीक है, अब दोनों घट गया, ये दोनों कट गया। ठीक है, तो ओमेगा स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, G/4R। ठीक है, समझ में आ गया। यदि ओमेगा का मान हम लोग निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, G/4R। ठीक, समझ में आ गया। ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। इसी ओमेगा से यदि हम लोग उसका वो क्या करें, कोणीय वेग होगा, तो वस्तु का जो भार हो जाएगा वो 3m/4 mg के बराबर हो जाएगा। ठीक है, 3/4 गुना हो जाएगा उसके कुल भार के। ये बात आपको ध्यान से समझ, ऐसे ही क्वेश्चन हो जाएगा। यदि आपसे प्रश्न पूछेगा, मान लेते हैं कि कोणीय वेग, ठीक है, कोणीय वेग ओमेगा पर जो हमारा उत्तरी ध्रुव है उस पर जी का जो मान है, जी का जो मान है वो जी के बराबर है। समझ में आ गया। यदि हम लोग क्या करें कि ओमेगा का जो मान है वो 100 ओमेगा कर दे, 100 ओमेगा यदि कर दे तो जो जी का जो मान होगा वो कितना होगा, तो जी का मान यदि आप देखेंगे तो वो भी कितना हो जाएगा, वो जी के बराबर होगा। क्योंकि हमें पता है कि जो उत्तरी ध्रुव होती है, ठीक है, चाहे दक्षिणी ध्रुव होती है, उस वस्तु के घूर्णन से उसका वेग क्या है, कोणीय वेग क्या है, उस पर जो है जी का मान नहीं बदलता है। जो ध्रुव पर जो गुरुत्वीय त्वरण होता है वो फिक्स होता है और वो स्मॉल जी के बराबर ही होता है। घूर्णन जो कोणीय वेग है ओमेगा हो, चाहे 100 ओमेगा हो, 100 ओमेगा हो, कोई मतलब नहीं है। जो हमारा गुरुत्वीय त्वरण होगा वो पहले भी जी और बाद में जी के बराबर ही होगा। उम्मीद करते होंगे आज का क्लास इंफॉर्मेटिव रहा होगा। बस आज इतना है।